मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आई क्योंकि अभी 27 और 28 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट है कि सर लास्ट मोमेंट पे हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब दिन काफ़ी कम बचे हैं, तकरीबन 7-8 दिन हैं। तो इस समय देखिए आपका फोकस होना चाहिए कि जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, जितने भी डिक्टेशंस आप कर चुके हैं उनसे आप वापस गो थ्रू हों। उसमें देखें कि कहाँ हम में कमी रह रही है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे कोर्ट में ये तो है कि लीगल डिक्टेशन बोला जाएगा, खासकर जब मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूं। कई बार कुछ जनरल मैटर की टर्म्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पिछली बार भी कुछ वर्ड्स आए थे। तो इसलिए मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि आप लीगल और जनरल दोनों ही तरीके के मैटर्स को देखें। दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण होता है लीगल में कैपिटल का ध्यान रखना, कि कौन सा वर्ड कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वीडियोस वाले सेक्शन में जाके, और यूट्यूब पे है कि कहाँ पे स्मॉल होगा, कहाँ पे कैपिटल होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और कॉमा का आपका जो विशेष दिया ना, कॉमा चाहे बोला जाए ना बोला जाए, कॉमा हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई राइटर, ऐसा कोई लेखक, ऐसा कोई ट्रांसक्रिप्शन करने वाला जब कॉमा नहीं लगाता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे यदि कॉमा ना लगाएं तो सेंटेंस की व्याख्या ही बदल जाती है। तो कॉमा हमें लगाना है। स्टॉप जहाँ पे बोला है वहीं पे हमें स्टॉप लगाना है, अपनी तरफ से नहीं लगाना है। तो ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन रूल है कि जहाँ पे स्टॉप और कॉमा यदि वो बोलते हैं तो उनके अनुसार लगाएं, यदि वो नहीं बोलते हैं तो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं एक्सप्लेनेशन सेशन के अंदर, उनके अनुसार लगाएं, तो आपके एकदम सही होंगे। तो ये पूरा पैटर्न को फॉलो करें, और अब तक जो आप पढ़ चुके हैं उसको वापस रिवाइज करें, क्योंकि अभी रिवीजन का समय है। नया कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। जो डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं क्लास में उसको तो आप देखते रहें, उसके अलावा जितने मैटर्स किए उनको रिवाइज करो। अभी कम समय है तो सबका ट्रांसक्रिप्शन आप नहीं कर सकते हो, कोशिश करो यदि मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है तो करो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को अपने हाथ से निकालो। और यदि आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते हो तो एक मैटर को कम से कम 3 बार लिख लो। ये हमेशा के लिए नहीं है, अभी एग्ज़ाम में समय कम है इसलिए कह रहा हूँ। और लीगल और जनरल दोनों ही तरीके के मैटर्स लिखो, सिर्फ लीगल के भरोसे मत रहा करो, जनरल भी लिखना चाहिए। हाँ ये है कि मोस्ट प्रोबेबली लीगल ही आता है, लेकिन आप कभी किसी एग्ज़ाम को चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब कोर्ट का एग्ज़ाम है तो आपने लीगल क्यों नहीं दिया। वो इच्छा आगे वाले की, जनरल भी दे सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में कई बार होता है जनरल मैटर आते हैं, लीगल आता नहीं है, तो हम उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप तो अपना बेस्ट दें और नर्वसनेस बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये श्योरिटी है कि जो आपने क्लास में किया उससे एक शब्द भी इतर नहीं आएगा, एक शब्द भी बाहर नहीं आएगा। तो जितने वर्ड्स हैं आप सब इनसे गो थ्रू हो जाएं। और मोस्टली जो मैटर्स हैं हम लीगल में कर चुके हैं, और जनरल में भी अलग अलग तरीके के मैटर किए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी आने की संभावना नहीं है। होता क्या है, आदमी डिफीट कहाँ खाता है, मार कहाँ खाता है, सब कुछ आते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस एग्ज़ाम को बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं। अरे यार एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम फिर आपको ले डूबता है। बाकी क्या होता है कि आप हो सकता है क्लास में गलतियां कम करते हैं लेकिन एग्जाम में ज़्यादा कमिट कर देते हैं, तो उसके पीछे एग्जाम फियर है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे पंजाब हाईकोर्ट का दे रहे हो, एपीएस का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम है, उसमें जो नर्वसनेस का फैक्टर है। अब मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भाई मैं आपको मना कर दूंगा कि नर्वस मत होना, तो आप नर्वस नहीं होंगे, ये संभव नहीं। ये मानव प्रकृति, आपको यदि मना कर भी देंगे तो भी आप नर्वस होंगे। अब जिस तरीके से मैं कह दूंगा आप इमेजिन मत करना कि एक हरी घास में कोई झोपड़ी है, ये कहते तुरंत आपके दिमाग में वही घूमेगा, आप वही इमेजिन करने लगोगे। तो मना करने से नहीं होगा, ये स्वतः प्रैक्टिस से आएगा। और स्वतः प्रैक्टिस कैसी होती है, जो डेली आपके 8 बजे क्लास चल रही है उसको आप एग्ज़ाम के तौर पे लो कि आज हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। यदि इस तरीके से रखोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्लास को क्लास के एंगल से लोगे तो आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं आएगी। एग्ज़ाम की फीलिंग लेने के लिए आप उसी तरीके से बैठें क्लास के अंदर कि यार मेरा अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले मैं एंटर हो रहा हूँ रूम में। ये हो सकता है सुनने में काफ़ी छोटी बातें लगे, लेकिन इनका प्रभाव जो है लॉन्ग लास्टिंग है और बड़ा है, क्योंकि आप जो कुछ बनना चाहते हैं वैसे आपको जीना पड़ता है। और उसी तरीके से जब आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन भी एक तरीके का प्रोग्राम ही है, एक तरीके से कार्यक्रम ही है वो भी, उसमें जब आप शामिल होते हैं तो उसकी भावनाओं के साथ शामिल हों। और रियल एग्ज़ाम में शामिल होने के डर को समाप्त करने के लिए डेली क्लास में आपका वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए,
वैसी ही सारी आपकी आदतें होनी चाहिए, वैसे ही सारा आपका प्रैक्टिस लेवल होना चाहिए जो आप रियल एग्ज़ाम में करने वाले हैं। तो ये लास्ट मोमेंट की टिप्स हैं। सारे मैटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, कुछ भी छोड़ो मत, और नर्वस बिल्कुल मत होना। इन शब्दों के बाहर कुछ आएगा नहीं, और इन शब्दों के होते हुए यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें सुधारना होगा अपनी गलतियों को कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। 3-4 तरीके की गलतियाँ होती है, ज़्यादा होती नहीं है, बट हम यदि उनमें सुधार नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं भाई? सबसे पहली गलती तो यही होती है कि हम स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। जैसे 100 की स्पीड है और हमारी स्पीड 85-90 की, और हम जूझते हैं, बड़े जूझते हुए हम जो है 100 का लिख रहे हैं, तो उसमें आउटलाइन छूटेगी, ये निश्चित है। तो सबसे पहली बात तो आपकी रिक्वायर्ड स्पीड इतनी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, इस पर हम किसी और दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में तो आपको यही बता सकता हूँ कि आपकी स्पीड जो करंट है 85-90 जो भी है, उससे हायर मैटर लिखो। 105 वाला लिखो, 110 वाला लिखो, आपके हाथ से छूटेंगे लेकिन आप उनको लिखते रहो, उनको भले ट्रांसक्राइब मत करो, आपके हाथ से निकालो। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि साहब कॉमा पता नहीं चलते। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने बच्चे अपने हैं उन सबको कॉमा की नॉलेज है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, वो हो सकता है जिनको ज्वाइन किए हुए 2-3 दिन हुआ है या 4 दिन हुआ है, उनकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो पिछले समय लंबे समय से जुड़े हैं उनकी कॉमा की किसी की एक भी गलती नहीं आती होगी, मुझे पूरा विश्वास है। 100% निल मिस्टेक आती है, कॉमा की एक भी मिस्टेक नहीं आती। एक मिस्टेक भी बड़ी बात है, नहीं आती है, मैं श्योरिटी लेता हूँ। तीसरी क्या मिस्टेक हो सकती है कि स्पेलिंग की मिस्टेक। अब स्पेलिंग की मिस्टेक सुधारने के लिए क्या होता है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो कि वर्ड आ गया, कौन सा, इनोसेंस आ गया, है ना। तो अब इनोसेंस में हम क्या उसको देखेंगे बार बार कि अच्छा ठीक है इनोसेंस ऐसे लिखते हैं। अब देखने भर से कार्य नहीं चलेगा, इनोसेंस को आपको लिखना पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं कि आप अलग से रजिस्टर डालो या कुछ करो, किसी भी पेज में लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होगा कि जब आप बार बार हाथ से उस स्पेलिंग को निकालेंगे 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, तो वो जो इमेज है वो आपके दिमाग में छप जाएगी। और जब इस तरीके की इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी तो आप बड़ी आसानी से उन वर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो कि अच्छा इनोसेंस मतलब ये। अब सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल बताऊं कि हम कई बार कहते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की स्पेलिंग ज़्यादा सही होती हैं और हिंदी मीडियम वालों की स्पेलिंग इतनी सही नहीं होती। तो एक तो ये सबसे बड़ा भ्रम है कि इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश अच्छी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स काफ़ी हद तक सही होती हैं, ये सत्य है। अब ये सत्य क्यों है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जो चीज़ आपके सामने से बार बार निकलेगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। जो चीज़ हमेशा आपके सामने से, आंखों के आगे से निकलती है, वो आपको हमेशा याद हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल है आपके पास। अब आजकल तो क्या मोबाइल पे नहीं लिखा होता कि भाई कौन सी कंपनी का है, सबके पीछे ही लिखा होता, तो हम पता नहीं चलता। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सैमसंग आपके आंखों के आगे लिखा है तो आप उसकी मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप SEM तो कभी नहीं लिखते हैं। आपको बचपन में स्कूल में सिखाया था क्या कि सैमसंग कैसे लिखते हैं? किसी ने नहीं सिखाया। आपको स्पेलिंग क्यों याद हो गई? वो आपकी आंखों के आगे से बार बार निकलती। जब भी आप मोबाइल देखते हैं अच्छा सैमसंग लिखा, या आप किसी दुकान के आगे से जा रहे हैं सैमसंग लिखा, तो SEM ना करके आप SAM ही लिखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो इमेज फिट हो चुकी है और काफ़ी हद तक आपके दिमाग में लोगो भी फिट हो गया कि उसका लोगो क्या है। तो ये सब जो है मेमोरी का खेल है। जब हम उन इमेज को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाती हैं। तो स्पेलिंग को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसको आप लिखें। और इसके अलावा क्या तरीका है कि हम स्पेलिंग कैसे याद हो? जब भी आपको खाली समय मिलता है, ये बहाना तो मैं किसी के पास नहीं हो सकता कि साहब मैं तो 24 घंटे बिजी रहता हूँ। कोई नहीं बिजी रहता है, कोई माइकल लाल ऐसा नहीं जो 24 घंटे बिजी रहता है। हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल को भी समय मिलता है, ऑफिस के अंदर भी समय मिलता है ना, चाहे वो लंच में हो चाहे लंच के बाद हो, थोड़ा बहुत समय व्यक्ति निकालता ही है। और इतना भी यदि समय नहीं मिलता है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत लेजर टाइम जो मिल रहा है, उसके अंदर आप क्या करें, जो PDF है अपनी क्लास की, उस PDF को ही देख लो, चाहे कहानी की तरफ पढ़ लो। जैसे अपन ने कोई मैटर किया उसको बस एज ए नॉवल की तरफ पढ़ लो। नॉवल की तरह उसको 2-3 बार पढ़ लो, जैसे आज पढ़ लिया, 2-3 बार और उठाए और पढ़ लिया, तो क्या हुआ कि आपकी आंखों के आगे से वर्ड्स निकले।
तो काफ़ी हद तक आपके दिमाग में आपने लिख के भी प्रैक्टिस की और देख के भी प्रैक्टिस की है, तो आपकी स्पेलिंग्स गलत होने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप अपना के देखना। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि एक बार मैटर में यदि स्पेलिंग गलत हो गई, सेकेंड टाइम यदि किसी मैटर में वो स्पेलिंग आती है तो गलत नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरीके की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो जीवन में कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। आज यदि मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है कि भाई मैंने जो है ये स्पेलिंग गलत लिख दी कि मैनिफेस्टो कैसे लिखते हैं, अब मैनिफेस्टो कैसे लिखते हैं ये स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, अब मैं इसको बार बार लिखूंगा, 2-3 बार इसकी पीडीएफ को मेरी आंखों के आगे से निकालूंगा, तो ऑटोमेटिकली इसके वर्ड्स मेरे दिमाग में धीरे 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 छपना शुरू हो जाएंगे। और जब आप उसको एक अभ्यास में लेके आ जाएंगे, ये चीज़ 2 दिन 3 दिन की नहीं है, इसमें महीना 1.5 महीने का आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको समय निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो जितना समय दोगे उतनी ही चीज़ ज़्यादा निखर के आएगी। तो आप इस चीज़ को समय दो। इसके अलावा मैं आपको और बता चुका हूँ मिस्टेक कैसे रिड्यूस करते हैं, तो मिस्टेक रिड्यूस करने का भी वीडियो उसको भी देखना कहाँ तक हो सकती है। तो खैर ये तो काफ़ी लंबी सारी बातें हो गई। मैं तो आपको यही बताने आया था कि भाई शॉर्ट टाइम में आप तैयारी कैसे करो, तो इन चीज़ों में फोकस करना और जो 3-4 तरीके की गलतियाँ हैं इनको रिड्यूस करने की कोशिश करना। 100% सिलेक्शन होगा, निश्चिंत होके दो, क्योंकि इस बात से आप आश्वस्त रहो कि सिलेक्शन में देरी हो सकती है बट सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता यदि आप उस चीज़ के पीछे पड़े हैं तो। ठीक है।